अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हसन बुखारी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MHB। जनाब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जनाब आज मैं एक ऐसे आदमी के साथ मौजूद हूं जो पिछले 10 साल से जो है यहीं चारपाई पे बैठकर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके साथ जो हैं ये दो बच्चे, उनके छोटे बच्चे हैं, बैठे हुए हैं। तो ये उनके साथ उनका भाई बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, अपलोड की थी, लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं व्यूज़ ले सकी। लेकिन आज फिर मैं इनके पास आया हूँ ताकि अगर वीडियो के ज़रिए अगर इनकी कुछ हेल्प हो सकती है तो ये बहुत बड़ा सवाब होगा इसका। तो मेरे आने में क्या कितना वक्त लगता है ये कोई बात नहीं, आने की या वीडियो बनाने की। तो असल मसला है कि इनकी जो तकलीफ़ है, अगर इसके बारे में किसी को मालूम हो, डॉक्टर साहबान बहुत सारे इस तकलीफ़ के बारे में जानते होंगे, तो इस वीडियो के ज़रिए अगर इस आदमी के साथ तामुन हो जाए तो अल्लाह ताला हम पे राज़ी होगा। तो हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये तकलीफ़ की वजह से जो है बात नहीं कर सकते। लेकिन इनके भाई बैठे हैं तो उनसे हम जो है इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये तकलीफ़ जो है कितने अरसे से है। तो आपने ये वीडियो लाजमी वॉच करनी है, लाइक करना है चैनल को। तो आपने जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, आपकी मेहरबानी होगी। तो ऐसे कामों में हमें चाहिए कि हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखकर आपको महसूस होगा कि जो आदमी महदूद हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। कोई भी तकलीफ़ हो तो इंसान को महदूद कर देती है। लेकिन ये अब्दुल रशीद जो हैं, ये पिछले 10 सालों से ऐसे ही कमरे में बैठे रहते हैं। इनका जो है कमाने वाला कोई नहीं, इनके छोटे बच्चे हैं। बस जो कुछ कहीं से कोई इमदाद मिलती है तो इनका गुजारा हो जाता है, वरना ये आप जो है इसी कमरे में ही दिन गुजरता है इनका। तो इनसे बातचीत करेंगे अगर वो कर सकेंगे, तो नहीं तो फिर उनके भाई से जो है हम इंटरव्यू लेंगे। तो ये देखें जी, ये उनका जो है घर है। ये खुद जो हैं व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ये और बच्चे भी उनके साथ हैं। तो ये उनके घर का जो सहन है, देखें कितनी कच्चा है। ये बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं उन्होंने। तो ये देखें उनके घर में जो है गड्ढे पड़े हुए हैं। ये कच्ची दीवार है उनकी, जो कि किसी वक्त भी ये गिर सकती है। तो इतनी खस्ता हाल दीवार, और ये सहन देखें ये कितनी ख़राब हो चुका है कि वो ख़ुद तो बीमार हैं, उनका कोई करने वाला नहीं। तो ये छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अपने सहन की या चीज़ों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। ये जो है डोंकी पंप है, जैसे वो पानी भर कर जो है इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा दरख्त सहन में उन्होंने लगाया हुआ है। तो दरख्त के साथ आप कमरा देखें, उसका एक दरवाज़ा जो है वो टूटा हुआ है। तो ये देखें, ये कच्ची दीवारें और कच्चा सहन जो है उस आदमी का है। तो इसकी हालत आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस हालत में है और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये वो आदमी व्हील चेयर पे बैठा हुआ है आपके सामने। ये देखें जी, ये छोटे बच्चे जो हैं वालिद की व्हील चेयर को धक्का लगाकर आगे करते हैं। कुछ वो जो है पहियों को घुमाता है और आगे की तरफ आता है। ये कमरे की तरफ जा रहा है। तो ये कमरे में जाने के लिए व्हील चेयर पर आता है दरवाज़े तक, और वहाँ से जो है इसे पकड़कर जो है अपनी चारपाई तक लाया जाता है। तो ये देखें कितना मजबूर है वो। तो आप इसकी हेल्प लाजमी करें। इनके साथ जो है इनका ये भाई खड़ा है, और बच्चे जो है वो धक्का लगाते हैं व्हील चेयर को। तो ये अब्दुल रशीद को कुछ सपोर्ट मिल जाती है। वो ख़ुद भी कोशिश करता है कि इसके पहिए जो हैं घुमाकर ख़ुद मैं आगे जाऊं, लेकिन जितनी उसकी शक्कत काम करती है तो उतना वो करता है। इसे पकड़ कर जो है अंदर कमरे में लाया जा रहा है। तो ये इसके साथ बच्चे भी हैं। ये छोटी सी बच्ची उनके आगे आ रही है, और बच्चा जो है उनका हाथ पकड़ कर जो है आगे ला रहा है। तो एक तरफ से भाई ने पकड़ा हुआ है, तो इसे जो पकड़ कर अपनी चारपाई तक ले जाते हैं। और ये आदमी जो है खाना भी इधर ही खाता है,
और सारा दिन जो है इसी चारपाई पे ये गुजारता है। तो इसकी आप हालत देखें तो इस हालत को देखकर आपको भी ज़रूर रोना आ जाएगा कि ये नौजवान है और बीमारी की वजह से जो है इतना वो मजबूर और माजूर हो चुका है कि कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहा। तो मेरी मुखैर हजरात से भरपूर अपील है कि आप इस मुस्तहक आदमी की लाजमी मदद करें, आपको अल्लाह ताला अजर ये देखें जी, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये इनकी देखभाल जो है ये बच्चे करते हैं। ये बच्चा स्कूल भी पढ़ता है और अपने वालिद की खिदमत भी करता है। तो इनसे भी पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। हाँ बेटा, क्या हाल है? जवाब दिया ठीक से, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया ठीक है। अच्छा, ये जो है वालिद साहब आपके जो हैं इतनी तकलीफ़ में होते हैं तो इनकी देखभाल कौन करता है? आप करते हैं? माशाल्लाह। ये आपकी बहन है छोटी? अच्छा, ये भी स्कूल जाती है, पढ़ती है? हाँ। आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा, ये बच्चे जो हैं जी बिल्कुल मायूस हुए बैठे हैं, ये बात नहीं कर सकते। तो इनके जो है अंकल बैठे हुए हैं इनके साथ, तो उनसे जो है बात पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुश्ताक अहमद सर। जी, मुश्ताक अहमद भाई, आप बता सकते हैं कि ये रशीद अहमद साहब जो हैं कितने अरसे से? जी हाँ, 10 साल थे सारे। अच्छा, 10 साल से ये यानी कि इस तकलीफ में है? जी हाँ, मासूर आदमी बैठा था, कोई काम नहीं कर सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे। जी हाँ। अच्छा, ये मैंने सुना है, आपने भी बताया है और बाकी लोगों ने भी बताया है कि ये बैरून मुल्क भी काम करते थे? जी हाँ, पहले करते थे, बाद जो अभी आया अभी बैठ गए हैं। ये तकलीफ जो है इन्हें उधर सऊदी अरब में हुई थी? उधर हुई, इधर ज़्यादा काबू हो गया। अच्छा, क्या ये पट्ठों का मसला है ज़्यादा? पट्ठों का खिंचाव कहते हैं, कोई कहता है। अच्छा जी सर। तो ये बच्चों की परवरिश और इनका इलाज जो है वो कौन करता है? यानी कि इनके पास ज़रिया है कोई आमदनी का कि इलाज करा सके? ज़रिया नहीं, बस अल्लाह नामी कोई इमदाद करता है जब ये हो जाता है, बाकी कोई ज़रिया नहीं है। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी। तो व्यूअर्स, ये आप सुन रहे हैं कि उनके भाई की ज़बानी के पिछले 10 साल से जो हैं ये बैरून मुल्क थे, सऊदी अरब थे। तो वहीं पर उन्हें तकलीफ़ हुई इन्हें, तो वहाँ तो थोड़ी सी तकलीफ़, जब वो वापस आए घर तो तकलीफ़ ज़्यादा हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि इनका गुज़र बसर जो है बहुत मुश्किल से होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गाँव में रहते हैं, लेकिन गाँव का जो माहौल होता है वो आप सबको पता है कि वहाँ पर जो सहूलतें होती हैं वो भी नहीं होती। मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके बाहर जो लोकेशन है सड़क की, वो बिल्कुल कच्चा रास्ता है। अगर एक सवारी भी यहाँ से गुजर जाए तो काफ़ी देर तक जो है वो धूल जो है खड़ी रहती है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, इसके बाद फिर आते हैं इनके पास। तो ये देखें, ये इनके घर के सामने जो है सड़क जा रही है नहर के किनारे पर। तो यहाँ पर जो है इतनी कोई सहूलत नहीं है ट्रैफिक की, ये कच्चा रास्ता है। यहाँ पे जो है बच्चे भी धूल में खेलते हैं। तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक रवां दवा रहती है, यहाँ से जो भी चीज़ गुजरती है तो उसके बाद काफ़ी धूल होती है। तो इस धूल का असर तो आप लोग जानते हैं बच्चों पे, बड़ों पे कितना होता है। दूसरा, सर्दियों के मौसम में ये धूल जो उड़ती है ये काफ़ी देर तक जो है रह जाती है और इसके असरात आदमी पर बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। अच्छा मुश्ताक भाई, आप जो है इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहें, क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो अहल तर्स लोग हैं या नरम दिल लोग हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? अब्दुल रशीद के लिए क्या करना चाहिए? हम तो सर कहते हैं कि कोई जो इमदाद हो जाए, या इसका कोई ज़रिया बन जाए, कोई इमदाद या कोई इलाज या कोई हो जाए तो दुआ करेंगे। बस छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इंशाल्लाह बड़े लोगों तक पहुँचेगी। तो इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकेगा हम भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे फसल पे जो है रशीद साहब के साथ जो है जितना ताउन हो सके। मैं दोस्तों से भी कहूँगा और बाकी जो इतने भी काश्तकार हैं उनसे कहूँगा कि जितने भी हो सके इनकी मदद लाजमी करें, क्योंकि माजूरी के साथ जो है उन्हें तकलीफ़ भी है। तो ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं इन्हें देखकर तो लाजमी ही कुछ करना चाहिए, हमें भी और दोस्तों के लिए भी। तो रशीद अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, हमारी दुआ है। और बाकी जो मुखिर हजरात साहिबान हैं तो उनसे भी मेरी पुरजोर अपील है कि आप जैसे मुस्तहक आदमी जो हैं उनकी मदद लाजमी करें। तो
तो इंशाअल्लाह आपकी मदद होगी, अल्लाह ताला भी साथ देगा, अल्लाह ताला आपको सिहत कामला अता फरमाए, हमारी दुआ है। तरक्की देगा सर, आपको अल्लाह ताला तरक्की देगा। बस आप मेरे हक़ में दुआ करें, अगर इसी तवस्सुत से अगर हमारे दोस्त जो है रशीद खान की अगर कोई हेल्प हो जाती है तो इसका अल्लाह ताला हमें अजर देगा। तो आप व्यूअर्स देखें, ये छोटी सी बच्ची जो है, हर किसी के घर बेटियां हैं, ये छोटी सी बच्ची है, ये देखें मासूमाना अंदाज में वालिद की गोद में बैठी हुई है, उसे कोई ख़बर नहीं कि कैसे ये दुनिया चल रही है, कैसे गुजर रही है, क्योंकि अभी वो मासूम बच्ची है। तो इसी को देखते हुए कि दिल खून के आंसू होता है कि हमारे पास इतनी जागीर जायदाद हो कि हम रशीद अहमद का मुकम्मल इलाज जो है वो भी कराएं और इसे जितना ख़र्चा हो सकता है वो भी इन्हें हम फराहम करें। लेकिन अल्लाह ताला करीम है, देगा कहीं ना कहीं से, तो हम इसे लाजमी फैलाएँगे। और आप भी कोशिश करें, वीडियो देखने के बाद आप भी दोस्तों से कहें, अगर रब्ता करना चाहें तो अगर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो आप एक वीडियो में कमेंट्स जो है करेंगे, मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उस पर रब्ता करना, या मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे शो करूंगा, वो आपने नोट करके इनसे रब्ता करना है। जितना भी हो सके, ये मुस्तहक आदमी है, हमारा हक़ बनता है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है इनकी मदद करना, तो इनकी मदद लाजमी करनी है आपने। तो मैं इसी के साथ ही फिर आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आप इनकी जितनी भी हो सके हेल्पफुल हों, इनकी मदद करें, इसके साथ ही अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इन्हीं के साथ ताउन कीजिए, अल्लाह आपको अजर देगा। तो मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।